ओम नमः सिद्धेभ्यः। अरहन्तो मंगलं कुर्युः सिद्धा कुर्युश्च मंगलम् आचार्याः पाठकाश्चापि साधुवो मम मंगलम् साधुवो तव मंगलम्। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। सरस्वती सभा मध्ये सुलक्ष्मी ज्ञान रूपिणी कल्याणी सर्वलोकस्य माता ज्ञानमती मता। जलो पंच परमेष्ठी भगवान की जय। दात्सांगमयी सरस्वती माता की जय। सरस्वती स्वरूपा पूज्य गणिनी प्रमुख हारिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी की जय। महानुभावों, आश्रव त्रिभंगी ग्रंथ आप सब हाथों में लेकर के बैठे हैं क्योंकि उसका अध्ययन चल रहा है। करणान योग में प्रवेश करने के लिए सर्वप्रथम प्राथमिक स्टेज पर ये एक कुंजी के समान है, क्योंकि आश्रव, बंध, उदय और सत्व, इन प्रकरणों को करणान योग के ग्रंथों से जाना जाता है। सबसे पहले हम जानते हैं कर्म आते कैसे हैं, और कर्मों का आना ही आश्रव है। उनका आत्मा के साथ एकमेक होकर मिल जाना बंध कहलाता है, और उनके फल को प्राप्त करने का इन्हें उदय अवस्था, और सत्व जो कर्म प्रकृतियां सत्ता में रहती हैं, ये सत्व व्यवस्था है। इनमें से सर्वप्रथम आश्रव त्रिभंगी ग्रंथ का स्वाध्याय मैं आपको करा रही हूँ, जो विक्रम संवत 1300 में, आज से लगभग 700 साल पहले आचार्य श्रुत मुनि ने इस ग्रंथ की रचना की। केवल 62 गाथाओं में निबद्ध है ये ग्रंथ, और इसके अंदर पूरा आश्रव का प्रकरण आया है। उसमें से सर्वप्रथम आपने एक अध्याय की परीक्षा भी दे ली है, और दूसरे अध्याय में मार्गणा स्थानों में आश्रव प्रकरण चल रहा है। मार्गणाएं 14 होती हैं। 14 मार्गणा में गति, इंद्रिय, गई और काय और योग, इन पहले तो 3 मार्गणाओं का कथन परिपूर्ण हुआ। गति मार्गणा में चारों गतियों के अंदर जाना कि कैसे आश्रव होते हैं, कितने आश्रव होते हैं, कितने गुण स्थान होते हैं। इंद्रिय मार्गणा के अंदर आपने सब कुछ जाना, काय मार्गणा में भी जाना। अब हमारी चल रही है योग मार्गणा। और योग कितने होते हैं? योग कितने होते हैं? 15। 4 मन के, 4 वचन के और 7 काय योग, ये मिलकर के 15 योग होते हैं। और इस योग मार्गणा के अंदर आपको बताया गया कि 2 योग को तो पहले निकाल दिया। आहारक द्विक, यानी आहारक का योग, आहारक मिश्र का योग, ये केवल 6ठे गुण स्थानवर्ती मुनियों को ही होता है, तो इसलिए बाकी आश्रम में से इनको निकाल दिया है। तो 15 योग में से 2 निकल गए। अब बचे 13 योग। 13 योग में ये बताया गया कि एक एक योग, जिस योग के अंदर आपको आश्रव का प्रकरण जानना है, उस योग को छोड़कर बाकी के 12 योग निकाल दीजिए। तो 55 आश्रव में से 12 और निकल गए, तो कितने बचे हैं? 43। तो 43 योगों में ही आश्रव, अनाश्रव और आश्रव विच्छुत्ति को कहा है। त्रिभंगी का मतलब ही यही है कि आश्रव के 3 प्रकारों को, आश्रव के 3 भेदों को इसके अंदर बताया गया। आश्रव, अनाश्रव और आश्रव विच्छुत्ति। जैसे बंध, अबंध, बंध विच्छुत्ति होती है। उदय, अनुदय, उदय विच्छुत्ति होती है।
ऐसे ही यहाँ आश्रव, अनाश्रव और आश्रव विच्युति को कहा है। तो सर्वप्रथम आपने जाना मन योग, वचन योग और औदारिक काय योग में असत्य मनोयोग, उभय मनोयोग, असत्य वचन योग और उभय वचन योग के अंदर इस बात को जाना 43 आश्रव होते हैं और इसमें 12 गुण स्थान बताए थे। पूरा बहुत अच्छा डिटेल के अंदर आपको बताया गया कि 43 आश्रव कौन से होते हैं, यानी कि 4 मनोयोग, 4 वचन योग और 7 काय योग, जो 15 काय योग हुए हैं, इनमें आहारक दिक को छोड़ करके 13 योगों में से जिसमें आश्रव को घटित करना है वो एक आश्रव लेना है, तो 12 योग निकल जाते हैं। तो अब क्या, एक योग, 5 मिथ्यात्व, 12 अविरति और 25 कसाई, ये 43 आश्रव होते हैं। तो 43 आश्रव में आपने 12 गुण स्थान जाने हैं, यानी 12 गुण स्थानों में इन 43 आश्रवों को घटित किया कि इसमें असत्य मनोयोग, असत्य वचन योग, उभय मनोयोग और उभय वचन योग। अब चलिएगा, हम आए हैं कल सत्य मन, सत्य वचन, अनुभय मन और अनुभय वचन योग में आश्रव का प्रकरण। तो ये औदारिक काय योग इनके साथ में कि औदारिक काय योग में ही ये चीज़ें घटित होती हैं। तो इसके अंदर हमने बताया आपको कि इसमें भी 43 ही आश्रव होते हैं और 13 गुण स्थान होते हैं, क्योंकि केवली भगवान के सत्य मनोयोग, सत्य वचन योग, अनुभय मनोयोग, अनुभय वचन योग होता है और परमोदारिक शरीर होने के कारण उनके औदारिक काय योग होता है। तो 10 गुण स्थान तक आप व्यवस्था को अच्छे से जान चुके हैं। जैसे जैसे ऊपर बढ़े हैं ऐसे आश्रव तो कम हो गया, अनाश्रव ज़्यादा का हो गया और जो बचे कुचे जिनका आश्रव भी था वो अंत में विच्छिन्न हो गए। अब हम 11वें गुण स्थान में चलते हैं। 11वें गुण स्थान का नाम क्या है? उपशांत मोह। उपशांत मोह नाम के 11वें गुण स्थान में अब एक आश्रव बचा, यानी कि इसके साथ आप 10वें गुण स्थान को भी जान लीजिएगा कि एक औदारिक काय योग और एक संज्वलन लोभ उसमें था, तो 2 का आश्रव था और बाकी 41 जो थे वो अनाश्रव में आ गए और एक की विच्छुत्ति हो गई तो उसमें संज्वलन लोभ भी निकल गया। अब बचा एक कौन सा? औदारिक काय योग। तो औदारिक काय योग का 11वें में 1 का आश्रव रहा और 42 का अनाश्रव हो गया और विच्छुत्ति इसमें किसी की भी नहीं है। इसी प्रकार से 12वें गुण स्थान में आइएगा, 1 का आश्रव, क्योंकि औदारिक शरीर चल रहा है। 12वें में 1 का आश्रव और बचे 42 के अनाश्रव हो गए। सब के 5 मिथ्यात्व, 12 अविरति, 25 कसाय, सारी की सारी निकल गई हैं। अब 13वें गुण स्थान में हम आए तो 13वें में 1 का आश्रव माने 1 औदारिक काय योग वहाँ भी है, 42 का अनाश्रव है और एक जो आश्रव में चल रही थी उसकी भी औदारिक काय योग की विच्छुत्ति 13वें गुण स्थान के अंत में हो गई और 14वें में तो अयोगी हो ही जाते हैं। तो इन चारों मनोयोग के अंदर 13 गुण स्थान होते हैं, क्योंकि 13वें गुण स्थान में सहयोग केवली भगवान अरहंत अवस्था में समो शरण के अंदर दिव्य ध्वनि का पान कराते हैं और उनके वचन योग को अनुभय वचन योग कहा और सत्य वचन योग भी है, क्योंकि नान्यथावादिनो जिनेन्द्र भगवान अन्यथावादी नहीं होते, उनके द्वारा कही गई एक एक बात, सूक्ष्म से सूक्ष्म और स्थूल से स्थूल बातें सब कुछ सत्य होती हैं। चाहे कोई भी कितना भी चैलेंज कर ले, लेकिन लास्ट में जा कर के उसको भगवान जिनेन्द्र की वाणी के अनुसार ही सब कुछ प्रामाणिकता जाननी होती है। जैसे पहले लोग कह देते थे कि जल में जीव नहीं होता, कोई देख नहीं पाता था। डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस ने आकर के उसका वैज्ञानिक तथ्य बताया, तब कहा कि एक जल की एक बूंद में कितने जीव बताए? 36,450 जीव होते हैं। ऐसे ही वनस्पति में कह दिया जाता था ये कोई जीव थोड़े हैं, लेकिन वनस्पति के अंदर जीव है,
खाद पानी नहीं मिले तो सूख जाते हैं। तो ऐसे तमाम चीज़ें हैं कि सूक्ष्म चीज़ें हैं और स्थूल से स्थूल चीज़ें। 1,00,000 योजन का सुमेरु पर्वत आज हमें नहीं दिखता, जो अकृत्रिम है। तमाम अकृत्रिम रचनाएं कोई भी दिखती ही नहीं है। हम तो केवल असंख्यात द्वीप समुद्रों में मध्यलोक के अंदर प्रथम द्वीप के भरत क्षेत्र के आर्यखंड में एक एक प्रदेश के अंदर, एक एक जिले के अंदर, एक तहसील के अंदर और एक गांव शहर के अंदर एक छोटी सी कॉलोनी में रहते हैं। तो ये बहुत छोटा ज्ञान है। और ज्ञान की अपेक्षा सरस्वती या जिनवाणी की अपेक्षा जब करणान योग के विभाजन होते हैं, करणान योग के ग्रंथों का स्वाध्याय होता है, तो लोक अलोक की बातों को त्रिलोक सार, त्रिलोक परिणति आदि ग्रंथों से जाना जाता है। तो उसके अंदर आपको कर्म व्यवस्था भी उसी के अंदर आती है, यानी कि स्थूल से स्थूल और सूक्ष्म से सूक्ष्म बातों को जानने वाले हमारे सर्वज्ञ भगवान अरहंत भगवान हुए और उन्होंने इन सब प्रकरणों को कहा है। आप देखो क्या आपके आत्मा में इस समय भी आश्रय हो रहा है? क्या आप जान रहे हैं कहाँ से आ रहे हैं? मेहमान आता हुआ दिखता है, लेकिन कर्म आते हुए नहीं दिखते। पर वो कर्म हमारी आत्मा के साथ प्रतिक्षण सोते उठते बैठते खाते पीते और मूर्छित अवस्था में भी प्रतिक्षण कर्मों का आना हो रहा है। तो मैंने आपको योग मार्गणा के अंदर अब जो है चारों मनोयोग और चारों वचन योग आपने जाने और औदारिक काय योग को भी जाना। अब हम चलते हैं औदारिक मिश्र काय योग के अंदर। औदारिक मिश्र काय योग में अब आश्रव को जानना है। तो आप आश्रव त्रिभंगी पुस्तक के अंदर पेज नंबर खोलिएगा 25 और 25 में 40, 41 और 42 नंबर की गाथाएं हैं और इसके बाद में आपकी योग मार्गणा पूर्ण हो जाएगी। तो 40 नंबर की गाथा पर चलिए। ओराल मिस्स साणे संढत्थीणं च वोच्छिदी होदी, संढत्थीणं च वोच्छिदी होदी, वेगुवमिस्स साणे वेगुवमिस्स साणे, इत्थि वेदस्य वोच्छेदो, इत्थि वेदस्य वोच्छेदो। सामूहिक गाथा पढ़िएगा। ओराल मिस्स साणे संढत्थीणं च वोच्छिदी होदी, वेगुवमिस्स साणे, इत्थि वेदस्य वोच्छेदो। औदारिक मिश्रस्य सासाधने संढस्त्रियोश्च विच्छित्तिः भवति, वैक्रियक मिश्रस्य सासाधने स्त्रीवेदस्य विच्छेदः। इसका हिंदी पद्यानुवाद पढ़ते हैं। गुणस्थान सा साधन में औदारिक मिश्र काय योगी, इनमें स्त्री और नपुंसक वेदों की है विच्छित्ति, जिन्हें वह क्रियक मिश्र एवं होता सा साधन गुणस्थान, उनमें विच्छित्ति एक ही उसका है स्त्री वेद नाम। कुछ विशेष बातें गाथा के अंदर हर मार्गणा में बताया है, उसी प्रकार से इस औदारिक मिश्र योग में भी बताते हैं। औदारिक मिश्र योग में आपको जानना है कि इसमें गुणस्थान 5 हैं। कौन कौन से? प्रथम गुण स्थान, द्वितीय गुण स्थान, 4 गुण स्थान है। प्रथम गुण स्थान, द्वितीय गुण स्थान, चतुर्थ गुण स्थान और एक 13वां गुण स्थान। यानी मिश्र औदारिक मिश्र क्या मरण के उसमें ही बनेगा, तो तृतीय गुण स्थान में मरण नहीं होता, इसलिए तृतीय गुण स्थान इसमें नहीं है। तो अब इसके अंदर आश्रव 43 का ही है। अब इसमें गिनाने की गिनती करने की आवश्यकता नहीं है। 57 आश्रव में पहले ही निकाल दिए गए 2, आहारक दिक् को निकाल दिया और तो 55 रह गए। 55 में से 13 योग जो रहे उनमें एक एक योग को गठित करते हैं तो 12 योग निकल जाते हैं। तो 55 में से 12 निकल करके हो जाते हैं 43। 43 में ही सब कुछ घटित करते हैं। तो 43
आश्रव हैं और 4 गुणस्थान होते हैं। तो पहले गुणस्थान में बताया कि इसमें जो विशेष बात है वो पहले जान लीजिएगा कि औदारिक मिश्र का योग के अंदर सासाधन गुणस्थान में नपुंसक वेद और स्त्री वेद की विच्छुत्ति हो जाती है। ये बात इस गाथा के अंदर औदारिक मिश्र के विषय में बताई है और वैक्रियक मिश्र के सासाधन गुणस्थान में स्त्री वेद की विच्छुत्ति हो जाती है। अब ये तो विशेष बात बताई है, लेकिन आपको चारों गुणस्थानों में आश्रव, अनाश्रव, आश्रव विच्छुत्ति को घटित करना है। तो चलिएगा, इसमें आप देखेंगे कि प्रथम गुणस्थान के अंदर 43 का आश्रव है, अनाश्रव किसी का भी नहीं, 0, और विच्छुत्ति 5 की, क्योंकि मिथ्यात्व गुणस्थान के अंत में पांचों मिथ्यात्व निश्चित रूप से अंत में छूट जाते हैं, इसलिए कि अब अगले गुणस्थान में उनका आश्रव नहीं होगा। यही व्यवस्था पूर्व से चली आ रही है कि पूरे गुणस्थान तक, जब तक मिथ्यात्व गुणस्थान रहा तो पांचों का आश्रव हो रहा है, और उसके बाद में 43 आश्रव में से 5 मिथ्यात्व की विच्छुत्ति हो जाती है। द्वितीय गुणस्थान में अब आए हम, तो 43 में से 5 निकल गए तो कितने बचे? 38 का आश्रव है, और 5 जो विच्छुन्न हुए ऊपर उनका अनाश्रव हो गया। यानी कि पांचों मिथ्यात्व का अनाश्रव, उनका आश्रव नहीं होता है। और 6 की विच्छुत्ति यहाँ बताई। 6 की विच्छुत्ति में अब यही स्पेशल बात ध्यान देना है, 4 अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ की तो विच्छुत्ति होती ही थी, लेकिन इसमें विशेष बात है कि एक नपुंसक वेद और एक स्त्री वेद भी सासाधन गुणस्थान में विच्छिन्न हो जाता है, तो 4 + 2 6 की विच्छुत्ति हो गई। अब हम चतुर्थ गुणस्थान में आते हैं, क्योंकि तृतीय गुणस्थान औदारिक मिश्र का योग में नहीं बनता है। चतुर्थ गुणस्थान में आए तो 38 में से 6 निकाले तो कितने बचे? 32 का आश्रव, और 11 का अनाश्रव हो गया। 11 का अनाश्रव में आप 6 और 5 ऊपर से पांचों मिथ्यात्व, और 6 में अनंतानुबंधी 4, एक नपुंसक वेद, एक स्त्री वेद, इनका 11 का अनाश्रव हो गया। अब 31 की विच्छुत्ति हुई इसके अंदर। चतुर्थ गुणस्थान में 31 आश्रव विच्छुत्ति हो गई 31 की। उसमें कौन कौन से? 12 अविरति। 12 अविरति मतलब 5 इंद्रिय और 1 मन को अनुशासित नहीं करना, उससे अविरति, उसकी अविरति यानी इंद्रिय असंयम। और 19 का, और 12 अविरति में और 6 प्राणी असंयम ले लिया, पंच स्थावर और एक त्रस्काय संबंधी। तो ऐसे 12 विरति इसमें निकल गई, और 19 कसाय निकल गई। 19 कसाय इस तरह से निकल गई कि ऊपर 4 अनंतानुबंधी निकल चुके हैं, अब 12 कसाय इसमें से निकल गई। अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण संज्वलन की, और 6 नौकसाय निकल गई, तो 12 और 6 18 हो गई। और एक औदारिक का योग, हाँ, एक पुरुष वेद, जो ऊपर एक नपुंसक वेद एक स्त्री वेद निकला था, अब उनमें से एक पुरुष वेद जो बचा वो निकल गया, तो 19 कसाय हो गई। अब हम आए 13वें गुणस्थान में। अब 13वें गुणस्थान में क्यों आए? क्योंकि औदारिक मिश्र का योग 5वें में नहीं, चौथे गुणस्थान में नहीं है, 5वें, 6ठे में, 7वें में, 8वें में, 9वें में, 10वें में, 11वें, 12वें में किसी में नहीं, 13वें गुणस्थान में। समुद्घात की अपेक्षा यहाँ पर जो मरण कहा है, मतलब दंड कपाट प्रतरलोक पूर्ण आदि, उसकी अपेक्षा से औदारिक मिश्र का योग इसमें बनता है। तो 13वें गुणस्थान में 1 का आश्रव रहा, वो कौन सा? औदारिक मिश्र का योग, और 42 का अनाश्रव, और बाद में एक जो औदारिक मिश्र का योग है उसकी भी विच्छुत्ति हो गई। इस प्रकार से 4 गुणस्थानों में औदारिक मिश्र का योग की आश्रव रचना आपको बताई गई है। अब केवल योग में हमारे पास वैक्रियक का योग, वैक्रियक मिश्र का योग
और कर्माण का योग, ये 3 योग बचे हैं। कल हम इसमें आपको ले चलेंगे और उसमें उसके बाद में योगों की रचना समाप्त हो जाएगी। यहीं तक आपकी परीक्षा होनी है। तो 12 अगस्त को इन 42 गाथाओं में निबद्ध योग मार्गणा तक आपकी परीक्षा होने वाली है, ये बात ध्यान रखना। कल 2 गाथाएं 41-42 नंबर की गाथा करके और हम तीनों के चार्ट आपको बता देंगे। जलोदास सांगमयी जिनवाणी माता की जय। जय बोलो ऋषभ देव भगवान की जय। गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। आज हमारे बीच में श्री संजय जैन, डॉक्टर संजय जैन टिकैत नगर से पधारे हैं, जो गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जन्मभूमि है। और वहाँ पर आप हड्डी के विशेषज्ञ डॉक्टर हैं। काफ़ी लोग दूर दूर से आकर के आपसे इलाज कराते हैं, स्वस्थ होते हैं, प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। आज शाश्वती अयोध्या में पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का, आज का श्री चन्नामती माता जी का आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं। आज आपका जन्मदिन है, तो इस शुभ अवसर पर अयोध्या तीर्थ क्षेत्र कमेटी की ओर से हमारे कमेटी के मंत्री प्रतिष्ठाचार्य विजय कुमार जैन डॉक्टर संजय जी का स्वागत कर रहे हैं। आ जाए, उनकी धर्मपत्नी जी भी आ जाएं, दोनों लोग आ जाएं, पूज्य माता जी का आशीर्वाद लें। और प्रतिष्ठाचार्य विजय कुमार जी डॉक्टर संजय जी का सम्मान कर रहे हैं। डॉक्टर संजय जैन, जैसा कि हमने बताया, टिकैत नगर, जिला बाराबंकी, उत्तर प्रदेश, जो गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी एवं हम लोगों की जन्मभूमि है, वहाँ से पधारे हैं और हड्डी के विशेषज्ञ डॉक्टर हैं। आपका इलाज कराने के लिए दूर दूर से टिकैत नगर के आसपास कई किलोमीटर से लोग आते हैं और स्वस्थ होकर के जाते हैं, स्वस्थता का अनुभव करते हैं। आज उनके जन्म दिवस पर हमारी संस्था की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएँ और बहुत बहुत हार्दिक आशीर्वाद पूज्य माता जी का। एक माता जी का कटआउट फोटो दो, और एक और है, उनको देना है। ब्रह्मचारी जी का नाम क्या है? आज हमारे बीच में ब्रह्मचारी अंकुर जैन, जो आचार्य विशुद्ध सागर महाराज के संघ से शाश्वती अयोध्या पधारे हैं और पूज्य माता जी के दर्शन करने का और प्रातःकाल आहार देने का सौभाग्य प्राप्त किया है। अब यहाँ से वे, आप भी स्वस्थ रहो, लोगों को भी स्वस्थ रखो। तो हमारे ब्रह्मचारी अंकुर जैन, उनका सम्मान हमारे प्रतिष्ठाचार्य विजय जी कर रहे हैं। ब्रह्मचारी अंकुर जैन और उनकी मातेश्वरी जी भी यहाँ हैं, उनका भी सम्मान। अब सभी बंधुओं को सूचित करना है, पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी के सत्संग सानिध्य में प्रतिदिन प्रातः 6 बजे से भगवान का अभिषेक एवं शांति धारा होती है और पूज्य माता जी का मंगल प्रवचन, नियम सार ग्रंथ पर प्रवचन चल रहे हैं इस समय। और इसके साथ आने वाले 10 लक्षण पर्व में जो भी धर्मानुरागी बंधु किसी भी प्रांत से, हमारे दिगंबर जैन बंधु जो यहाँ पर आकर के और 30-24 महामंडल विधान में सम्मिलित होने की भावना रखते हैं। 10 लक्षण पर्व 19 सितंबर से 29 सितंबर तक है। 19 सितंबर को भाद्र शुक्ला चतुर्थी है और 29 सितंबर को भाद्र शुक्ला पूर्णिमा है। तो ऐसे 30-24 महामंडल विधान का आयोजन 19 सितंबर से और 29 सितंबर तक 11 दिवसीय ये मंडल विधान का कार्यक्रम यहाँ पर होगा। 29 सितंबर को प्रातःकाल हवन होगा। जो भी बंधु जिन्होंने अपनी सूचनाएं अब तक दी हैं, उन सभी के ठहरने की
और सब प्रकार की सुविधाएं, पर्युषण पर्व के अनुरूप शुद्ध भोजन की व्यवस्था सब यहाँ पर की जा रही है। अभी भी जो भी भक्त, अभी लगभग 1.5 महीने का समय है, जो भी भक्त इस मंडल विधान में सम्मिलित होने की भावना रखते हों, वे किसी भी प्रांत में रहने वाले हों, आ सकते हैं। उन सभी के आने में यहाँ पर पूरा सम्मान रहेगा, पूरा उनके ठहरने आदि की पूरी व्यवस्था यहाँ पर की जाएगी। और इसके साथ 4 सितंबर से 8 सितंबर तक तीर्थंकर ऋषभदेव विद्वत महासंघ